नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे 17 सितंबर 2025 को होने वाले सूर्य के गोचर के लिए। सूर्य कन्या राशि में जाएंगे इस समय। सूर्य हमारी आत्मा, हमारे आत्मविश्वास, नेतृत्व के कारक होते हैं। सूर्य जन्मपत्री में पिता माने जाते हैं। सूर्य सरकार है। सूर्य हमारे अधिकारों का प्रतीक है। सूर्य और यही सूर्य कन्या राशि, जो कि बुद्धि, विश्लेषण, सेवा और स्वास्थ्य की राशि है, हमारे व्यवहारिकता की राशि है, उस राशि में सूर्य का गोचर कैसा रहने वाला है हम आपको ये बताएंगे। यहाँ सूर्य 16 कलाओं से परिपूर्ण तो नहीं रहेंगे, मतलब थोड़ा सा वीकनेस सूर्य में आ जाएगी। और शनि की सप्तम दृष्टि उनके अनुशासन में देरी, नियंत्रण, दायित्व और तप का संकेत देती है। सूर्य और शनि के संबंध का मतलब होता है आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में अगर आपने संयम और संतुलन को नहीं बनाया है, मतलब कार्य क्षेत्र पर और अपनी व्यक्तिगत लाइफ में आपने के बीच में अगर आपने संयम और संतुलन को नहीं बनाया है तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर आपने संयमित और संतुलित रहते हैं, आपने बनाया है वो चीज़, तो आपको बहुत लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। शनि की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ती है तो ईगो पर आपके अंकुश लगता है, आपका अहंकार पर ठंडा पानी पड़ता हुआ दिखता है और आप अपने रिलेशंस को, अपने संबंधों को गंभीरता से लेते हुए नजर आते हैं। वो लोग जो नौकरी पेशा हैं, उनके लिए अधिकारियों से जुड़े हुए व्यक्तियों पर, मतलब जिनके कोई अधिकार है, जो हायर पोजीशंस पर बैठे हैं, उनके लिए, या आप पिता के लिए, किसी सरकारी संस्था के लिए, या लीडरशिप से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके रिश्तों पर, उनकी आपके पार्टनरशिप पर, आपकी धन स्थिति पर कैसा रहने वाला है ये गोचर, क्या असर पड़ने वाला है इस गोचर का, हम आपके लिए उसकी बात करेंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिनको करके आप इस गोचर का अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अब बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के दर्शकों, सूर्य आपके लिए, सूर्य का यह गोचर आपके लिए आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के जब आपके छठम भाव में होगा तो आपके लिए क्या स्थिति रहेगी हम ये बताएंगे। ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले हैं, आपके वर्क प्लेस को प्रभावित करने वाले हैं। इस समय में आप नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी पर आप कुछ प्रभाव देखेंगे इस गोचर का, क्योंकि पंचमेश है। तो अगर आप माता हैं तो आप अपने संतान के प्रति या थोड़ा सा कुछ बदलाव देखेंगी इस गोचर में। इसका आपके ऊपर असर ये पड़ेगा कि आपकी नौकरी में आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप जिस काम में थे, वर्क प्लेस पर थे, अब तक आप एक नॉर्मली अपनी जॉब करे जा रहे थे, लेकिन अब आपको कुछ एक्स्ट्रा लोड मिले, कुछ एक ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है जिससे आपको एक रिकॉग्निशन मिल सकती है अपने वर्क प्लेस पर। अगर आप अपना काम, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम था, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, सिंपली एक अगर आपको आधार बनवाना है तो उस तरह के काम में आप अपना कुछ डिले महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपना आधार कार्ड बनवा रहे हैं तो सिर्फ आधार मैंने बोल दिया, पर अगर आप अपना आधार कार्ड जैसे बनवा रहे हैं या कोई बहुत सारे काम होते हैं सरकार से रिलेटेड, कोई इस तरह के कार्य आप करा रहे हैं तो वहाँ पर आप देरी महसूस कर सकते हैं। आपको इस समय में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है आपको इस समय में। सूर्य जब छठे भाव से गोचर करते हैं तो पेट से रिलेटेड या सर से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रहना है, सतर्कता बहुत जरूरी है इस टाइम में। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के दर्शकों, सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, आपके सुख भाव के स्वामी, और यह सुखेश जब आपके लिए आपके पंचम भाव में जाएंगे तो आपके लिए कैसा फल लेकर के आएंगे। ये आपके प्रेम को, आपके संतान के भाव को, आपके निवेश को, जो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको प्रभावित करेंगे। यहाँ पर इसका रिजल्ट ऐसा रहने वाला है, इसका रिजल्ट ये रहेगा कि आप अपने प्रेम जीवन में
आपका आपके लव पार्टनर के साथ में आप कुछ डिस्टेंस महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि लाइफ में आपके और आपके लव पार्टनर की लाइफ में नीरसता आ गई है या एक ठहराव आ गया है। आप अपने और अपने लव पार्टनर के बीच में थोड़ी दूरियां महसूस करने वाले हैं इस समय में। आपके संतान के साथ में किसी बात पर असहमति बन सकती है। आप दोनों एक टॉपिक पर एक मत ना हो, इस तरह की उम्मीद नजर आती है इस समय। ऐसे ही आपके आसार बनेंगे इस माह में। यह गोचर आपके लिए, क्योंकि सूर्य और शनि आमने सामने होंगे, तो यह मतभेद तो कराएगा आपका आपकी संतान के साथ में। अगर आप किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड हो गया या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो वहाँ नुकसान होने की संभावना है। तो थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें। अगर आप ब्रोकर के थ्रू कराते हैं तो वहाँ पर एक बार अलर्ट मोड पर चले जाएं। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के दर्शकों, सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसी परिस्थितियां रहने वाला है, आइए उस बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और तृतीयेश होकर के ये आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे। शनि की दृष्टि भी रहेगी दशम भाव से। तो ये सूर्य आपके लिए आपके गृहस्थ जीवन को प्रभावित करेंगे, आपकी माता के भाव को प्रभावित करेंगे, उनकी सेहत पर प्रभाव डाल सकते हैं, या आपकी संपत्ति जो है, जो भी आपने अभी तक अर्जित करी है आपकी संपत्ति, ये उस पर प्रभाव डालने वाले हैं सूर्य। इसका परिणाम ये रहेगा कि आप अपने परिवार में थोड़ा तनावपूर्ण वातावरण महसूस करने वाले हैं। आपने की प्रॉपर्टी कोई थी, आपकी खुद की संपत्ति थी, उस संपत्ति पर आपका कोई विवाद हो सकता है, या कोई विवादित संपत्ति अगर आप खरीद सकते हैं इस समय में। संपत्ति खरीदते हैं तो बहुत ध्यान से खरीदिएगा इस समय। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य बैठे हैं चतुर्थ भाव में, और माता को अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या सिर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई सरदर्द होता है या माइग्रेन की समस्या है, तो वह समस्या उनकी बढ़ सकती है इस समय में। माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि के दर्शकों, सूर्य आपके लिए आपके धनेश होते हैं और धनेश आपके लिए आपके तीसरे भाव से गोचर करने वाले हैं, जहां नवम भाव में बैठे हुए शनि की इन पर दृष्टि पड़ने वाली है। तो ग्रहों की यह स्थिति आपके किस एरिया को प्रभावित करती है? यह आपके भाई बहन के भाव को प्रभावित कर रहे हैं, आपके संचार, आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करेंगे। आप यात्राएं कर सकते हैं इस टाइम में आपकी, लेकिन आप यात्राओं में थोड़ी अड़चनें महसूस जरूर करेंगे। यात्राएं तो आप करेंगे इस समय में, पर उनमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब आपको टिकट ना मिले, इस तरह के चांसेस बन सकते हैं। कोई जिस वाहन से आप यात्रा कर रहे हैं वाहन खराब हो जाए, इस बात की भी उम्मीद नजर आती है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपको अपनी यात्राओं में फेस करनी पड़ सकती हैं, फिर वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, क्योंकि शनि का काम है रुकावट डालना, तो शनि रुकावट डाल रहे हैं। आपके भाई बहनों के साथ में थोड़ा मन मुटाव हो सकता है। आपके फाइनेंस को लेकर के इस समय में आप अपने भाई बहन के साथ में किसी तरह का कोई डिस्कशन करें और वहां पर एक मति ना बन पाए, एक सहमति ना बन पाए आप लोगों की, इस तरह की उम्मीद भी हो सकती है। आप अपने आत्मविश्वास में थोड़ा कमी महसूस कर सकते हैं इस समय में। अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि के दर्शकों, आपके लिए सूर्य आपके लग्नेश होते हैं और लग्नेश धन भाव से गोचर करेंगे। लग्नेश का धन भाव में गोचर, जिसमें कि शनि अष्टम भाव से सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं सीधी दृष्टि डाल करके। तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है? यह आपके किस क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है? यह आपके धन को प्रभावित करेगा, आपके वाणी को प्रभावित करेगा, आपके पारिवारिक संबंध भी यहाँ से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके ऊपर आर्थिक दबाव आ सकता है किसी तरह का, मतलब कोई ऐसा बड़ा खर्चा आ जाए जिसे आपको अचानक से करना पड़ सकता है, और
करना ज़रूरी भी हो जाएगा वो आपके लिए। तो आप आर्थिक दबाव में आ सकते हैं। आपकी वाणी में एक तीखापन आ सकता है, मतलब आप बोल तो रहे होंगे सच, लेकिन वह सच सामने वाले को कड़वा लगेगा और वह बोलेगा कि ये कितना तीखा बोल रहा है। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इस वजह से आपके टकराव होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पिता के साथ टकराव होते हुए नजर आ रहे हैं इस समय में। बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के दर्शकों, सूर्य आपके लिए आपके 12वें भाव के स्वामी होंगे, आपके व्यय के भाव के, और यह सूर्य आपके लिए आपके लग्न में ही गोचर करेंगे। तो सूर्य का जब आपके लग्न में गोचर होगा तो यह आपके लिए कैसा रहेगा, अब इसके लिए बताते हैं। यह सूर्य का गोचर आपके स्वयं के स्वभाव को प्रभावित करने वाला है। आपके अंदर एक सुपीरियर पावर आप ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ, मैं थोड़ा, मतलब एक आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होने वाली है आपके अंदर में। आप किसी चीज का नेतृत्व कर सकते हैं, मतलब आपकी लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता हुआ, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती हुई नजर आ रही है आप। लेकिन आत्मविश्वास में, क्योंकि शनि की दृष्टि है सूर्य पर, तो आत्मविश्वास में थोड़ा अप डाउन रहेगा। मतलब आज आप थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, पर कल आकर के, शाम को आकर के आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाए, इस बात के चांसेस लगते हैं। लेकिन आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। आपका ऑफिस में या आपके समाज में, मतलब जहां पर आप रहते हैं उस सोसाइटी में या कहीं पर, आपका टकराव होता हुआ, किसी के साथ झगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, उस स्थिति को अवॉइड कीजिएगा, ऐसी स्थिति ना आए। आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि गुस्सा पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी हो जाएगा इस समय आपके लिए। सूर्य जब लग्न से गोचर करते हैं तो थोड़ा इगोइस्टिक बना देते हैं, थोड़ा सुपीरियर बना देते हैं। आपके अंदर वो सुपीरियरिटी आप महसूस करेंगे और वह सामने वाले को थोड़ा ईगोइस्टिक लग सकता है। अगर नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो आप घमंडी हो सकते हैं इस समय में। आप सामने वाले को घमंडी लगेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास और घमंड में थोड़ा सा ही अंतर होता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। जब तक ये आत्मविश्वास दे रहे हैं सूर्य तब तक ठीक है, पर जहाँ ये घमंड में बन रहा है तो यह ध्यान देने वाली बात हो जाएगी आपके लिए। इसीलिए आपको सलाह दे रहे हैं कि गुस्से पर नियंत्रण रखिए, तो ये सूर्य आपके लिए आत्मविश्वास बनाए रखेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के दर्शकों, सूर्य आपके लिए आपके एकादश भाव के स्वामी होंगे, और यह आपके लिए आपके 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं। तो 12वें भाव में सूर्य गोचर करेंगे तो आपके व्यय को, आपके विदेश जाने के अगर आपने कोई प्लान बनाया है तो उसको प्रभावित करने वाले हैं, आपके खर्चे को देखने वाले हैं, आपकी मानसिक स्थिति पर थोड़ा असर डालेंगे ये सूर्य। इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से रहेगा कि आप अपने मन में बेचैनी महसूस करेंगे। मतलब कुछ ऐसा होगा कि अंदर से आपको बेचैन कर रहा है और आपको उसका पता नहीं है कि क्या है वो। कोई अनचाहा खर्चा आ सकता है आपके लिए। आपका कोई विदेश जाने का कुछ प्लान था, मतलब आपको ऑफिस की तरफ से भेजा जा रहा था विदेश, या फिर आपका विदेश से एक अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका था, सब कुछ हो गया था, पर आपका विदेश जाने का प्रोग्राम जो है, जो फ्लाइट है, जो भी कह लीजिए उसको, विदेश जाने का आपका एक प्रोग्राम डिले होता हुआ नजर आ रहा है। आप थोड़ा अकेलापन महसूस करने वाले हैं इस समय में। मैं इस समय में आपको सलाह दूंगी कि आप थोड़ा अनुशासन रखें। आत्म अनुशासन, मतलब अपने आप को अनुशासित रखना आपके लिए बहुत जरूरी है इस समय में। एक खुद पर एक नियंत्रण रखें, खुद की सोच पर नियंत्रण रखें, थोड़ा मेडिटेशन का सहारा लें आप, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस समय को, इस स्थिति को पार कर जाएंगे। एंजाइटी लेवल थोड़ा बढ़ सकती है इस समय में आपकी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के दर्शकों, सूर्य आपके लिए आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। दशमेश जब 11वें भाव में गोचर करते हैं तो अच्छा ही फल देते हैं, पर यही दशमेश शनि से दृष्ट हैं। ये आपके मित्रों को, आपका सोशल सर्कल जो है उसको प्रभावित करने वाले हैं, आपका सामाजिक दायरे को प्रभावित करेंगे। ये आपकी कोई प्लानिंग है, आप कोई योजनाएं बना रहे हैं, आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के, उसको प्रभावित करने वाला है ये गोचर आपके लिए।
इस समय आपको अपने दोस्तों के साथ में गलतफहमियां हो सकती हैं, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपने अपनी कोई प्लानिंग करी है, कोई योजनाएं बनाई है अपनी लाइफ के लिए, तो वहां पर आपको देरी होती हुई दिख रही है इस समय में। आपकी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वहां पर मुश्किलें आती हुई नजर आ रही हैं। आपको कोई ना कोई आप रुकावट महसूस करेंगे अपनी स्टडी में, पढ़ाई में, और धन का लाभ होता हुआ भी इस समय में नहीं दिख रहा है मुझे। शनि की दृष्टि से थोड़ा सा मुश्किलें आती हुई नजर आ रही हैं इस समय में। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बार अपने पोर्टफोलियो पर नजर जरूर डाल लीजिए, एक बार किसी जानकार की सलाह अवश्य ले लीजिए। अब बात करेंगे धनु राशि की। तो धनु राशि के दर्शकों, सूर्य आपके लिए आपके नवम भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके लिए आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। तो नवमेश जब दशम भाव में गोचर करेंगे तो वैसे तो अच्छा ही फल देते हैं, पर क्योंकि ये शनि से दृष्ट हैं, शनि चौथे भाव में बैठ करके इस पर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं, तो देखते हैं ये आपके लिए किस किस एरिया को प्रभावित करेंगे। ये आपके करियर को प्रभावित करेंगे, आपके पिता के साथ आपके रिलेशन को प्रभावित करने वाले हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा यह गोचर। इसका परिणाम ये हो सकता है कि आपके बॉस के साथ किसी बात पर थोड़ा मतभेद हो जाए या कोई मन मुटाव हो जाए। बॉस ने आपको कोई काम दिया है और आपने वो काम करने के बाद भी, सही करने के बाद भी आपको कुछ कहा सुनी हो जाए आपकी बॉस से, इस तरह की उम्मीद नजर आती है। आपके पिता की सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस समय में, स्पेशली अगर आपके फादर को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई हेड इंजरी हुई है या सर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस समय में। समाज में आपकी छवि को लेकर के आपको बहुत सजग रहना चाहिए। मतलब आप जब सोशली बिहेव कर रहे हैं, सोशली आप कुछ कहीं सोशल सर्कल में आप खड़े हैं, आप कहीं सोशल सर्कल में किसी सोशल साइट पर कहीं एक्टिव हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे मकर राशि के लिए। तो मकर राशि के दर्शकों, यह सूर्य आपके लिए आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टमेश यानी कि रहस्य का भाव, अष्टमेश जब आपके लिए आपके नवम भाव से यानी कि धर्म के भाव से जब गोचर करेंगे, तो देखते हैं आपके लिए कैसी स्थिति रहने वाली है। ये सूर्य शनि से दृष्ट भी हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। ये स्थिति आपके लिए किस एरिया को, आपके किस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली है? इस समय आपके धर्म के क्षेत्र को प्रभावित करने वाली है, आपके पिता के सुख को प्रभावित करने वाला है ये गोचर, आपकी शिक्षा को प्रभावित करेगा यह गोचर। अगर आप किसी यात्रा करना चाहते थे, उस यात्रा को प्रभावित कर सकता है ये गोचर। अगर आप कोई हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर जाना चाहते थे या यही इंडिया में भी करना चाहते थे कोई हायर स्टडीज़, तो वहाँ पर आप थोड़ा डिले महसूस कर सकते हैं। आप कोई वेट कर रहे थे किसी लेटर के आने का और वो लेटर आपके लिए अभी नहीं आ रहा है, या आपको आपकी सीट अभी मिल नहीं पा रही है, कुछ इस तरह के डिले नज़र आ रहे हैं। डिले ही है ये, श्योरिटी आगे चल के हो ही जाएगी। अब अगर बात करें कि लंबी यात्राओं की, अगर आप कोई लंबी यात्रा प्लानिंग कर रहे थे तो वहां आप थोड़ा रुकावट महसूस करेंगे, आपको टिकट ना मिले, इस तरह के भी चांसेस हैं। टिकट पहले से बुकड है तो किसी ना किसी रीजन की वजह से आपकी वो यात्रा टल जाए, ऐसा नजर आता है। आपके अंदर इस समय में एक द्वंद्व चल रहा होगा, मतलब हाँ, किसी भी परिस्थिति में हाँ या ना को लेकर के आप अपने अंदर एक द्वंद्व महसूस करने वाले हैं इस समय में। एक आध्यात्मिक द्वंद्व, एक मतलब ये अगर आप धर्म की दृष्टि से देखें तो ये सही है, अगर वैसे देखें तो ये गलत है, कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके साथ चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि शनि तीसरे भाव में बैठ करके जब धर्म भाव को देख रहे हैं और सूर्य भी वहीं बैठे हैं, तो पिता पुत्र का एक टकराव तो नजर आ ही रहा है। इस समय में ना आपको थोड़ा सा शांत होकर के अपने अंदर में झांक लेना चाहिए, या इस सिचुएशन को या इस गोचर को थोड़ा शांति से पास होने देना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए सूर्य का यह गोचर कैसा रहने वाला है, हम आपको बताएंगे। तो कुंभ राशि के दर्शकों, सूर्य आपके लिए सप्तमेश होते हैं
और सप्तमेश का गोचर जब अष्टम भाव में होगा तो आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली है, आपके किस क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, हम आपको वो बताते हैं। तो सूर्य आपके लिए, मतलब सूर्य का यह गोचर एक्चुअली आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। सूर्य आपकी गोपनीयता को प्रभावित करेंगे। आप कुछ छुपा रहे थे, उस चीज को ये शायद उजागर कर दें, ये भी हो सकता है। आपने कोई ऋण लिया हुआ है तो उस बात के भी ये प्रभावित करेंगे, मतलब वहां से वो बंदा आपसे तकादा कर सकता है, इस बात के भी चांसेस हैं जिस व्यक्ति से आपने ऋण लिया हुआ है। आपके रोग को प्रभावित करेंगे। आपको कोई पुराना रोग था तो वह रोग उखड़ सकता है। हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपको पहले कभी थी तो वह सामने आ सकती है इस समय में। इस समय में आपके छुपे हुए शत्रु जो थे वो एक्टिव हो जाएंगे, इस बात के बहुत चांसेस हैं। वो जो आपको चुपचाप शांति से आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और आपको पता भी नहीं चल रहा था, बहुत चांसेस है कि वो शत्रु एक्टिव हो और आपके सामने आ जाए इस समय में। इस समय में आपका बीमा या कोई टैक्स से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, कोई LIC वाला काम था या कोई कर्जा था आपका, तो उसमें आप थोड़ा उलझन महसूस कर सकते हैं। वो चीज़ ऐसा रहेगा कि आपको वो समझ में नहीं आ रही है और उसके लिए आपको किसी के पास, किसी सरकारी अफसर के पास जाना पड़े, ये चीज़ हो सकती है। अगर बैंक से रिलेटेड काम था तो बैंक में जाएंगे, और अगर बीमा या पॉलिसी का कोई काम था तो आप वहां जाकर के उस काम को सुलझा सकते हैं या समझ सकते हैं। इस समय में आपके लिए आपका हेल्थ चेकअप कराना लेकिन बहुत जरूरी है इस समय में, क्योंकि सूर्य और शनि का जो ये दृष्टि संबंध बन रहा है द्वितीय भाव में और अष्टम भाव में। द्वितीय भाव में शनि और अष्टम भाव में सूर्य, ये आपकी सेहत को लेकर एक चेतावनी लेकर के आ रहा है। तो यहां आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के दर्शकों, सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसा फल लेकर आने वाला है, अब हम आपको ये बताएंगे। सूर्य आपके लिए छठे भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि रोग, रिपु और ऋण के भाव के स्वामी होते हैं। और ये सूर्य आपके लिए आपके सप्तम भाव में जाएंगे, आपके जीवन साथी के भाव में जाएंगे। तो ये सूर्य आपके लिए किस किस क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, ये आपके विवाह को प्रभावित करने वाले हैं, आपके जीवन साथी की लाइफ को प्रभावित करने वाले हैं। ये सूर्य आपका आपके जीवन साथी से किस तरह का संबंध रहेगा, उस क्षेत्र को प्रभावित करेंगे ये सूर्य। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो उस क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे ये सूर्य। इसका परिणाम कुछ इस तरह से रहेगा कि आपके वैवाहिक जीवन में आप कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं, कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आपके जीवन साथी के साथ में, अहंकार टकरा सकता है आप लोगों का, थोड़ा सा बचिएगा इस चीज से। और सेम कंडीशन आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में रहने वाली है। वहां पर भी आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस रहेंगे, थोड़ा अहंकार टकराएगा। आप कहेंगे कि ये योजना या ये स्कीम लागू करते हैं, और आपका पार्टनर कहेगा कि ये योजना और ये स्कीम लागू करते हैं। थोड़ा टकराव रहने वाला है। हम तो आपको सलाह यही देंगे कि सहमति बनाइए, एक पॉइंट पर सहमति अवश्य बनाइएगा, नहीं तो चुपचाप ये गोचर निकल जाने दीजिए। अपनी अपनी ईगो को संभाल के रखिए, क्योंकि शनि यहाँ पर जब बैठे हैं आपके लग्न में, ये थोड़ा सहमति बनती हुई कम ही नजर आ रही है। हो सकता है ये सहमति ना ही बनने दें। आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला जो बहुत टाइम से चल रहा था, जिससे आप बहुत टाइम से जूझ रहे थे, वह मामला अचानक से एक्टिव हो सकता है इस समय में। तो दर्शकों, ये था हमारा सूर्य का गोचर, जिसका 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला था, हमने आपको बताया। अब बात करते हैं उपायों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर राशि के अनुसार क्या उपाय करने चाहिए, मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो मेष राशि वालों को सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आप गायत्री मंत्र बोल करके सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले इस समय में अगर रविवार को गेहूं का दान करेंगे तो उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के दर्शक अगर हनुमान जी का दर्शन करें और अपनी मां से आशीर्वाद लें तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा।
कर्क राशि के दर्शक अगर तांबे के पात्र में जल भर के सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और सिंह राशि के दर्शक अगर मीठा भोजन ब्राह्मण को कराएंगे तो वो आपके लिए उत्तम फल देने वाला होगा। कन्या राशि के दर्शक अगर ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जाप करेंगे, सूर्य के सानिध्य में बैठ करके, सूर्य को जल चढ़ा करके, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तुला राशि के दर्शक अगर सूर्य मंत्र के साथ 12 बार सूर्य को जल चढ़ाएंगे, सूर्य मंत्र कोई सा भी सूर्य मंत्र ले सकते हैं, कुछ नहीं तो ओम सूर्याय नमः ही बोल दीजिए। ये बोल करके अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे, मतलब 12 बार आप सूर्य का मंत्र बोलें और सूर्य को जल चढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और वृश्चिक राशि के दर्शक अगर आप लोग रविवार को गरीब को तांबा या गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर के आएगा। वहीं धनु राशि के दर्शक हैं अगर आपकी राशि अगर धनु है तो आपको अपने पिता का आदर करना चाहिए। आप आदित्य हृदय स्तोत्र करें तो आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर के आएगा यह गोचर। मकर राशि के दर्शकों अगर आप पीपल को जल चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। अगर आप रविवार को मौन व्रत ले सकते हैं, पूरे दिन का नहीं पर कुछ समय का ले ले मौन व्रत, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं कुंभ राशि के दर्शक अगर शनि और सूर्य दोनों के ही मंत्र का जाप करें, 11 बार, 21 बार या 108 बार कर सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। आपको अगर शनि और सूर्य का मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और हमारी अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के दर्शक, मीन राशि वाले अगर सूर्य और शनि दोनों को जल चढ़ाएं, मतलब सूर्य को जल चढ़ाएं और शाम को संध्या के बाद पीपल को जल चढ़ाएं, तो इनके लिए ये इनके वैवाहिक जीवन में विनम्रता लेकर के आएगा। तो दर्शकों ये था सूर्य का गोचर कन्या राशि में। इस गोचर में अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो सिर्फ इतना ही करें कि अपने पिता और पिता तुल्य जो लोग हैं उनका सम्मान करें, सूर्योदय से पहले उठ जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ही रहने वाला है। भगवान राम की पूजा करें तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। इस समय में आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पी सकते हैं, इससे भी सूर्य मजबूत होंगे। और अगर बात करें रुद्राक्ष की तो आप इस समय 1 मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। दर्शकों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।